किसी नए साल की शुरुआत इससे भी बेहतर कुछ हो सकती है क्या कि हम एक दूसरे की हिम्मत जोड़ने के लिए खड़े हो जाएं। ये हिम्मत डे आपके लिए नहीं है बल्कि हमारे लिए है। आप लोगों को देखकर हमारी हिम्मत बढ़ती है। गवर्नमेंट सेक्टर से माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले हैं, बट प्राइवेट सेक्टर में ऑर्फन बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए काम करना ये मामूली बात नहीं है। हैट्स ऑफ टू द MS Academy and I really appreciate and congratulate for this wonderful program. अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नुम भी। ए खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी। नहीं तेरा नशेबन खस्र सुल्तानी की गुंबद पर, नहीं तेरा नशेबन खस्र सुल्तानी की गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। We were invited here today for MS Himmat Day, an event organized by MS exclusively for the orphan students at IIT Madras to provide them with inspiration and motivation. कुछ बच्चे यहाँ पे वो भी है जो अचीवर्स है, जिनको आज फेलिसिटेट किया जाएगा। जो कौम का सरमाया है, जो कौम की नाक है, जो कौम के लिए एक इंस्पिरेशन है, वो सारे बच्चे आज यहाँ मौजूद है। 23 IITians आज यहाँ मौजूद हैं, जिनको इंशाअल्लाह गोल्ड मेडल्स दिए जाएंगे, और 31 NITians ऐसे जिनको सिल्वर मेडल्स दिए जाएंगे। बिलीव मी, ये इतनी इम्पोर्टेंट सीट होती है IIT के अंदर हासिल होना, मैं बयान नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐसे 23 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं जो अनमोल है, जिनकी कोई कीमत नहीं है, जो सीट उन्होंने हासिल की है। और बहुत खुशी के साथ ये कह रहा हूँ मैं आपको कि वो MS के स्टूडेंट्स हैं। MS को फ़ख्र है इनके ऊपर, पूरी कौम को फ़ख्र है इनके ऊपर। ये कौम का क्रीम है, ये कौम के इंटेलेक्चुअल्स है, इनसे इंशाअल्लाह आगे जाके बहुत काम होगा। मुझे उम्मीद है कि ये और इन जैसे जितने बच्चे MS से पढ़ रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लतीफ़ खान से ज़्यादा काम करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। आज हमारे सामने बहुत सी मिसालें हैं। जनाब मोहतरम अब्दुल लतीफ़ साहब भी हमारे सामने नमूना हैं। हमने सुना वो भी बचपन में यतीम हो गए थे। उन्होंने हिम्मत की, कोशिश की कि मैं खुद यतीम था और मुझे यतीमी की हालत में पढ़ना पड़ा, कैसे हालत में गुजरना पड़ा। वालिदा काम कर कर के मुझे पढ़ाती रही। हमें भी यतीमों का सहारा बनना है, हमें गरीबों का सहारा बनना है, हमें नाबीना का सहारा बनना है। उन्होंने हिम्मत की और कोशिश की। अगर आप फ्यूचर में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव ए ड्रीम। एवरी चाइल्ड, every student should have a goal or dream. My dear students, there are 3 important elements in your life. You by yourself, the first element, where you have to do, where you have to plan, where you have to work hard, where you have to be determined to achieve the goals. Second element in your life is your mother, who has been struggling hard to upbring you, who has been struggling hard to get the bread and butter for you, who has been struggling hard to ensure that you have a life better than the best life what she can give. And the third element, your own teachers, the people in the school who have been looking after you, the people in the school who have been caring for you. These 3 elements are the essential elements for you. आज का दिन 2 वजहों से बहुत ही ज़्यादा कीमती है। सबसे पहली वजह, आज हम MS क्रिएटिव स्कूल्स की तरफ से हिम्मत डे मना रहे हैं, जिसकी निस्बत यतीमों की तरफ है। और पर्सनली मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरी किताब द 63 को लॉन्च किया गया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस आती है जिसमें वो कहते हैं कि किसी ने यतीम के ऊपर प्यार से हाथ भी फेरा, उनके लिए कुछ अच्छा काम किया, तो वो मेरे साथ जन्नत में इस तरह से होगा जैसे हमारे हाथ की ये 2 उंगलियां हैं, जिससे 2 उंगलियों के बीच में कोई गैप नहीं है, उस तरह से होगा। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारे जो आका हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके साथ हमें इस तरह से उनके साथ जन्नत में खड़े रहने का, होने का मौका मिले। MS
जब स्टार्ट हुआ था 1991 में, तब से ही ये विजन लेकर चला था कि सोसाइटी में जो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं या ऑर्फन्स हैं या डेस्टिट्यूट्स किसी भी तरीके से, तो उनके लिए ख़ास तौर पे पढ़ाई के मौके फराहम करें, उनको पढ़ने का मौका दें। तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तू शाही है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। मेरे वालिद साहब आर्मी में हवालदार की हैसियत से अपने सर्विसेज दे चुके थे, रिटायर हो गए थे। 1977 में उनका इंतकाल हुआ, 5 साल का था मैं जब। बहुत चैलेंजेस की ज़िंदगी थी। मेरा बैकग्राउंड कोई अमीर घराने से नहीं है, बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ रही हमारी। पापा चेन्नई में काम करते थे, तो मैं हर हफ्ता पूछती थी कि पापा कब आएंगे, तो हर बार सब कोई ना कोई बहाना बोल के टाल देते थे और हमेशा ये बोलते थे कि अगले हफ्ते आ जाएंगे। 10 साल की उम्र तक मेरे को मालूम ही नहीं था कि पापा कभी आएंगे नहीं। जब हम बड़े हुए तब समझ में आया कि अम्मी दिन का एक वक्त खाना खाते थे, अगर वो ब्रेड ही क्यों ना हो, अगर 10 रुपए का बन है तो अम्मी ये बोल के खर्च नहीं करते थे कि 10 रुपए रहेंगे तो मेरी बच्ची की कोई छोटी सी ख्वाहिश पूरी हो जाती। तमाम इदारे के जितने जुड़ने वाले, जितने यहाँ हमारा स्टाफ काम कर रहा है, जितनी फैमिलीज यहाँ से जुड़कर काम कर रही है, सब लोग आपके दुआओं के मोहताज हैं। लोगों प्लीज़ दुआओं को अपने शामिल में रखना। याद रखना, मैंने कहा कि एक यतीम के जब हाथ उठते हैं तो अल्लाह के अर्श हिल जाते हैं, अल्लाह का अर्श कांप जाता है। अगर एक यतीम का आंसू निकलता है तो अल्लाह का अर्श हिलने लगता है। तो आप वो मुकाम रखते हो, हम कोई मुकाम नहीं रखते। और मैं जो कुछ सीखा हूँ, मेरे जो साथी जो कुछ सीखे हैं, लतीफ़ साहब ने अपनी कैफियत को बयान किया। मैं आज खुशकिस्मत इसलिए हूँ, मेरे वालिदैन दोनों भी यतीम थे, दोनों ने की जो है माशाल्लाह उन्होंने जो परवरिश की, उन्होंने जो दुआएं दी, आज मुझे यह लाकर यहाँ ठहरा कर दिया। मैं उस काबिल कभी नहीं था। हर स्टेज पे अगर मेरे लिए कोई हिम्मत अगर देने वाला होता तो वो मेरे अम्मी जान थे। हर लम्हा, हर पल मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन थे। आज उन्होंने हमको इस मुकाम पर खड़ा किया कि हम उन जैसी ख़वातीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुछ करने के काबिल हो चुके। तो उनके जो दर्द है, मैं समझता हूँ अक्सर आप में से लोग उस दर्द से गुजर रहे हैं, लेकिन हिम्मत मत हारिए, बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। जुड़ के मजबूती के साथ खड़े हो जाइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मदद आपके साथ रहेंगी। So we were here along with a lot of other students who formerly studied here, cracked various competitive exams in various fields, be it medical, engineering, UPSC, and these individuals came and shared with us their experiences on how to succeed in life, how to do well, and go beyond any hardship that they may have come across. It was a wonderful experience, and I truly thank MS for providing us with this wonderful opportunity to meet and interact with the orphan students and everyone here at MS once again.
MS Education Academy, preparing world-worthy individuals.